क्या आपने कभी सोचा है कि कुंडली सही होते हुए भी जीवन क्यों अटक जाता है? कुछ लोग बिना उपाय के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हजार उपाय करके भी अटके रहते हैं, क्योंकि एक ग्रुप अलाइन है और दूसरा ग्रुप सिर्फ रेमेडीज कर रहा है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, मैडम कुंडली ठीक है, फिर भी ना पैसा टिकता है, ना रिश्ते टिकते हैं, ना भाग्य साथ देता है। तो ज्योतिषी कहते हैं सब ठीक है, समय खराब है। अगर आपकी कुंडली में योग है, ग्रह ठीक है, फिर भी जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा ज्योतिषीय फार्मूला बताऊंगी जो 90% लोग मिस कर देते हैं। आज जानेंगे कुंडली फेल क्यों, भाग्य अटका कहाँ, लगन पंचम नवम का वो सीक्रेट फार्मूला आज हमें सिखाएगा कुंडली सही फलित करना। साथियों, कुंडली सिर्फ ग्रहों से नहीं चलती, कुंडली चलती है 3 स्तंभों से, लगन, पंचम और नवम। अगर इन तीनों में तालमेल नहीं है तो महादशा भी धोखा दे जाती है। लगन, पंचम और नवम जब ये तीनों जुड़ते हैं तब कुंडली सच बोलती है। साथियों, लगन और लग्नेश के नक्षत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह नक्षत्र आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। लगन का नक्षत्र बताता है मस्तिष्क में कॉस्मिक एनर्जी कहां से आ रही है, और लग्नेश का नक्षत्र बताता है मस्तिष्क का रुझान किस तरफ है, किस तरह के कामों में उसकी रुचि है, जीवन को किस दिशा और दशा में ले जाने का वह इच्छुक है। लग्नेश का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यदि विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाए तो नक्षत्र की शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। यदि लगन लग्नेश को गलत नक्षत्र मिल गया तो जीवन की गाड़ी पटरी पर बहुत मुश्किल से चलती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा गलत चाबी से ही ताला खोलने की कोशिश करता रहता है। और यदि लगन लग्नेश को सही नक्षत्र मिल जाए तो जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगती है। उदाहरण से समझाती हूं। लग्नेश यदि 6, 8, 12 भाव में से किसी भाव में चला जाए तो लग्नेश कमजोर माना जाएगा, ठीक है ना। किंतु यदि यही लग्नेश 6, 8, 12 भावों में तो है, 6, 8, 12 भावों में होता हुआ भी अपने मनपसंद सही नक्षत्र में होगा तो वह सभी बाधाओं को पार कर जाएगा। इसके विपरीत लग्नेश चाहे अच्छे भावों में बैठा है किंतु उसे यदि नक्षत्र विपरीत मिल गया तो फिर जीवन का पहिया जाम हो जाएगा। अगर लगन, पंचम और नवम के स्वामी को नक्षत्र अच्छा मिल गया तो जीवन में स्मूथनेस आ जाएगी। फार्मूला समझते हैं। लगन लग्नेश जीवन की गाड़ी है। लगन का नक्षत्र बताता है कि कॉस्मिक एनर्जी कहां से आ रही है। ये बताता है कि व्यक्ति की अंदरूनी प्रवृत्ति, उसका रुझान, उसकी रुचि कैसी होगी, उसकी मनोवृत्ति, उसकी प्रतिक्रिया शैली कैसी होगी। लग्नेश जिस नक्षत्र में भी होगा वह नक्षत्र जीवन की दिशा बताता है। लग्नेश का नक्षत्र उसके कर्म, निर्णय और जीवन का संचालन करता है। लग्नेश का नक्षत्र ही बताता है कि व्यक्ति किस तरह से जीवन चलाएगा, कौन सी थीम बार बार रिपीट होगी। हमें याद रखना होगा कि लगन ऊर्जा देता है और लग्नेश दिशा देता है। लगन बताता है कि मैं कौन हूं और मेरी नेचुरल एनर्जी क्या है। पंचम, पंचमेश एक तरह से इस जीवन की गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर की बुद्धि है। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, निर्णय शक्ति है। पंचम भाव का संबंध हमारी बुद्धि से है, इसलिए पंचम भाव बताता है कि बुद्धि निर्णय कैसे लेती है। नवम, नवमेश का क्या रोल है हमारे जीवन में? साथियों, वह हमारे जीवन रूपी गाड़ी के लिए रास्ता है। वह वो सड़क है जिस पर हमारी गाड़ी ने चलना है, वो जीवन की मंजिल है। नवम भाव हमारा भाग्य है, ईश्वर की हम पर कृपा है, जीवन की वो दिशा है। नवम भाव बताता है कि ईश्वर मुझे किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है। आप नवम पंचम का संबंध समझिए, ध्यान दीजिए। अगर बुद्धि सही दिशा में ना जाए तो भाग्य भी साथ नहीं देता। यही वो बिंदु है, जी हाँ, यही वो बिंदु है जहां 90%
कुंडली फेल हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आ सकता है यदि आपके पास नक्षत्र की पूरी जानकारी होगी। आपको आवश्यकता पड़ेगी नक्षत्र, उसके देवता, उसके स्वामी, उसका स्वभाव, उसका कार्य करने का ढंग अर्थात उसकी कार्यशैली। यदि आपको ये सब नहीं पता और आप ये सब जानकारी चाहते भी हैं तो ज्योतिष क्यूरी चैनल है ना, ज्योतिष क्यूरी चैनल की प्लेलिस्ट देखें, वहां आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ अभी स्क्रीन पर नक्षत्र के स्वामी ग्रह, उनका संक्षिप्त विवरण दे रही हूँ। साथ ही कौन सा नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आता है इसके बारे में भी एक सारणी दे रही हूँ। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे। ये मेष लगन की कुंडली है। लगन में अश्विनी नक्षत्र है और लग्नेश मंगल है। मंगल रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मेष लगन बताता है कि व्यक्ति बहुत उतावला है, कार्य बहुत जल्दी शुरू करता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र वालों में धैर्य नहीं होता पर साहस बहुत होता है। क्योंकि लग्नेश मंगल रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसका तत्व पृथ्वी है अर्थात स्थिरता है। ऐसा जातक अपने कार्यों में स्थिरता चाहेगा, धन चाहता है, वह मेहनत से संपत्ति स्थापित करता है। इस तरह उसका जीवन संघर्ष से तो शुरू होगा लेकिन अंत में वो स्थिर हो जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। यह कुंडली कर्क लगन की है। कर्क लगन का नक्षत्र अश्लेषा है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। कर्क लगन है इसलिए लगन स्वामी चंद्रमा हुआ। अब देखेंगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित है। लग्नेश चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी भी बुध ग्रह ही है। लगन और लग्नेश दोनों का नक्षत्र स्वामी एक ही है, दोनों का स्वामी बुध ग्रह है। व्यक्ति बुद्धिमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, जिसका स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है और जल राशि भी है। वृश्चिक राशि रहस्य और गहराई की राशि है। समस्या तब खड़ी हो रही है जब नक्षत्र स्वामी तो बुध है और राशि स्वामी मंगल है। बुध और मंगल दोनों ही शत्रु ग्रह हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक उलझन में रहेगा। उसका बार बार टूटना संभलना चलता रहेगा। कभी सत्ता नियंत्रण संघर्ष में फंसा रहेगा। उसका जीवन मानसिक रूप से भारी रहेगा, परंतु व्यक्ति क्योंकि बुद्धिमान है अपनी बुद्धि से ऊंचाइयों को छू लेगा। अब आगे समझेंगे कि पंचम भाव निर्णय और बुद्धि को कैसे नियंत्रित करता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि नवम भाव भाग्य को कभी तो देर से या कभी सही समय पर कैसे दे देता है। साथियों, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों के लिए बेहद उपयोगी है। यह किसी किताब की कोई लाइन नहीं है, बल्कि यह वास्तविक कुंडली पर लागू किया गया लॉजिक है। अभी हम समझेंगे कि एक ही कुंडली में संघर्ष और सफलता दोनों कैसे संभव है। यदि आप अपनी कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि गलती कहाँ हो रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से खेल बदलता है। मैं बहुत गहरी बात समझा रही हूँ। यदि आप वीडियो को स्क्रॉल करके देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। यदि आपको नक्षत्र का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो कृपया पहले चैनल की नक्षत्र नाम की प्लेलिस्ट में जाएं। याद रखिए, भाग्य साथ तब देता है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। तो इसके लिए स्टेप प्रथम क्या है? आप लगन को अलाइनमेंट करना सीखें। हर दिन वही काम चुनिए जिसमें आपकी नेचुरल एनर्जी जाती हो। अगर आप थिंकर हैं अर्थात अधिक सोचने वाले हैं तो आप एक्शन में खुद को मत झोंकिए, और अगर आप इमोशनल हैं तो हर फैसला फिर लॉजिक से मत लीजिए। मिस अलाइनमेंट तब होता है जब लगन कुछ और चाहता है, पंचम किसी और को ही खुश करने लगा हुआ है और नवम कहता है कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं, और तब जीवन में आता है डिले, गलत रिश्ते, गलत नौकरी, गलत समय पर लिए गए गलत फैसले। अगर यहाँ कही गई बात आपकी कुंडली से मैच कर गई तो अगली वीडियो आपकी ही समस्या सुलझाएगी। सभी 27 नक्षत्रों के लिए कैसे कुंडली को अलाइन किया जाता है, ये सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी।
तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। आप चाहे तो मुझसे अभी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, परंतु दूसरी वीडियो के लिए इस वीडियो को शेयर करना आवश्यक है। मेरे सब्सक्राइबर्स ही मेरा परिवार हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अपने इस प्यारे से परिवार के लिए यदि कुछ अच्छा कर सकूं। आप भी कृपया मेरा सहयोग करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।